आयोजित संध्याकालीन पाठ्यक्रम को स्वागत। आज आम आलोचना करिबा परिवेश एवं स्वास्थ्य। परिवेश एवं स्वास्थ्य किभली भावरे अंगांगी भाव जड़ित से परिप्रेक्षी रे आमे अनेक जुक्ति अनेक तर्क को उपस्थापना करिबा। आमे विगत क्लास मानकरे आलोचना करि सारिछन्ति जे परिवेश एवं मानव सभ्यता, ये परिवेश एवं मानव सभ्यता परस्पर अंगांगी भावे जड़ित एवं परस्पर को एमाने प्रभावित करिथान्ति। से दृष्टिकोणरू आमे देखिछे जे किभली भावरे मानविक कार्यकलाप भौतिक परिवेश उपरे एक गभीर प्रभाव पकाई थाए। फलस्वरूप आमे देखू जे अनेक प्राकृतिक विपर्यय, तेणुकरी आमे देखू जे 5000 वर्ष पूर्वे प्राचीन भारत रे प्राचीन विश्व रे आमे जे प्रकार परिवेश लाभ करुथिलु, संप्रति समय रे एही प्रकार परिवेश रे अनेक परिवर्तन साधित होइछि। तो से दृष्टिकोणरू आज संप्रति समय रे जदि परिवेश रे किछि परिवर्तन घटिछि ताहले एथिपाई मानव सभ्यता ही संपूर्ण रूपे दायी। सेथिपाई भारत सरकार, ओडिशा प्रसंग रे ओडिशा सरकार एवं विश्व रे मिलित जातिसंघ अनेक गुड़िए गठनमूलक पदक्षेप ग्रहण करिसेंति, जा फल कि परिवेश सुरक्षा हेबा दिगरे अनेक प्रचेष्टा चालू रही। आम जिते बेले स्वास्थ्य एवं परिवेश ता संबंध रे अनेक तर्क को उपस्थापन करिबा, ए परिप्रेक्षी रे आमे देखिबा जे एभली एक प्रसंग को आलोचना करिबार तात्पर्य कोन, एभली एक प्रसंग आलोचना करिबार कोन आवश्यकता रही। से दृष्टिकोण जदि आमे देखू एही प्रसंगटी अनेक गुड़िए उद्देश्य उपरे आधारित। एही उद्देश्य गुड़िक हेला जे किभली भावरे भारत रे स्वास्थ्य व्यवस्था र सृष्टि होइछि एवं ये स्वास्थ्य व्यवस्था किभली भावरे आमर जो विश्व स्वास्थ्य संगठन रही मिलित जातिसंघर ये होछि एक ब्रांच, ये होछि एक शाखा। यही शाखार निर्देश रे केवल भारत नुहे सारा विश्व रे स्वास्थ्य व्यवस्था सृष्टि, स्वास्थ्य व्यवस्था कार्यकलाप ये सब गुड़िक निर्धारित होता है। यह व्यतीत हम जदि द्वितीय उद्देश्य को देखिबा, ये द्वितीय उद्देश्य को होछि जे किभली भाबरे स्वास्थ्य व्यवस्था को त्वरान्वित करिबा पई, स्वास्थ्य व्यवस्था को सठिक ढंग रे कार्यकारी करिबा पई भारत सरकार अनेक गुड़िए स्वास्थ्य भित्तिक नीति प्रणयन करिसेंति। ए नीति गुड़िकर मध्य आवश्यकता रही। एवं तृतीय उद्देश्य हेउछि काहे कि हम ताको पढ़िबा, तार तृतीय उद्देश्य हेउछि जे भारत वर्ष रे नहीं सारा विश्व रे आम स्वास्थ्य सेवा रे एक परिवर्तन समय को आम देखा पाई था। किभली भावरे स्वास्थ्य सेवा साधारण वर्ग ठारू घरोई वर्ग पर्यंत कार्यकारी करुछि एवं एहार लोक व समाज उपरे की प्रभाव पड़ुछि से विषय मध्य ए प्रसंग को अंतर्भुक्त। चतुर्थ उद्देश्य जदि आम देखिबा, भारत सरकार अनेक गुड़िए व्यवस्थापिक संस्था माध्यम रे आम जो लॉ मेकिंग हाउस अच्छे भारत वर्ष रे आईन प्रणयन संस्था, आईन प्रणयन टूर एथिरे परिवेश सुरक्षा, परिवेश रक्षणाबेक्षण, परिवेश वृद्धि और विकास पाई अनेक गुड़िए पदक्षेप ग्रहण करा जाइछि एवं ताहा व्यवस्थापिक ढंग रे तैयार करा जाइछि। परवर्ती समय रे यह आईन रे परिणत होइछि एवं संप्रति समय रे व्यक्ति विशेष एही आईन द्वारा
এই ଆଇନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପୂର୍ବକ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ପରିବେଶ ଏବଂ ବିକାଶ এই দুইটা পরস্পর পরিপূরক। যদি পরিবেশ ନାହିଁ, উচিত পরিবেশ ନାହିଁ, ତେବେ ସେଠି ବିକାଶ ନାହିଁ। ଯଦି ବିକାଶ ନାହିଁ, ତେବେ ସେଠି ପରିବେଶର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହିପରି ଅନେକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଆଜି ଯେ ପରିବେଶ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବେଶ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ତର୍କ। এই ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବୁଝିଥାନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କହିଲେ ସେମାନେ କୌଣସି ଜିମ୍ନାସିୟମ୍ ଯାଇ ସେଠାରେ ଶରୀରକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ରୂପାୟିତ କରିବାକୁ ସେମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତାହା ନୁହେଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମାଜିକ, ଆମେ କହିପାରିବା ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ, ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରହିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କହିଲେ ବୁଝିଲେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଏକ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ରୋଗ ବା ବ୍ୟାଧି ଦ୍ୱାରା ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ନ ହୋଇ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରେ, ତାହାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କହିଥାଉ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ସମ୍ବିଧାନ କୁହେ କ'ଣ? ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରମାଣ କରେ ବା କି ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଇଥାଏ? ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ସମ୍ବିଧାନ ଆଧାରରେ ଆମେ ବୁଝୁ ଯେ ପରିବେଶ ଶବ୍ଦଟି ମୁଖ୍ୟତଃ ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କାରକ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ବ୍ୟବହାର, ପ୍ରକୃତି, ବୃଦ୍ଧି, ବିକାଶ, ପରିପକ୍ୱତା ଆଦିରେ ଅନେକ ପ୍ରଭାବ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ତେଣୁକରି ପରିବେଶ ଏକ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏଭଳି ଏକ କନସେପ୍ଟ ପରିବେଶ ସତେ ଯେପରି ସଞ୍ଜୀବନୀ ସଦୃଶ। କାରଣ ପରିବେଶ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ, ପ୍ରକୃତି, ବ୍ୟବହାର, ବୃଦ୍ଧି, ବିକାଶ ଏବଂ ପରିପକ୍ୱତା ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଆମେ ଦେଖୁ ଯଦି ୱାର୍ଲଡ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନର ସଂଜ୍ଞାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନର ଆମେ ସଂଜ୍ଞାକୁ ଯଦି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା, ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହାକି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଜୀବଜଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ରୋଗ ଏବଂ ବ୍ୟାଧିର ସତା ଅନୁଭବ ନ ହେବା। ତାହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ପୀଡ଼ିତ ନ ରହି ସାମାଜିକ, ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରେ, ତାହା ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ଏବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ଭବ? ହେଲ୍ଥ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ପସିବଲ୍ କେତେବେଳେ? ନା ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସମ୍ବଳକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ, ଉକ୍ତ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକର ପରିବେଶ ବା ଉକ୍ତ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ ପରିବେଶର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଧାରରେ ଏହା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ବି ଦେଖିଥାଉ ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ବା ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ପରିବେଶ ଆଜି ଏଭଳି ପରିମାଣରେ ଦୂଷିତ ହୋଇଯାଇଛି ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟ ଅଚିରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ, ବ୍ୟାଧି ଏବଂ ଏଭଳି କ୍ରୋନିକ ଡିଜିଜ୍ ବା ଚର୍ମ ରୋଗ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି,
तेणुक निश्चिंत भाव में कहुपर जे परिवेश हूँ एक आह्वान एक सुस्थ जीवन जापन करने से दृष्टिकोण आम जब देखा स्वास्थ्य और परिवेश स्वास्थ्य परिवेश मध्य संपर्क अंगांगी भाव जड़ित ए दुई भीतर संपर्क अति घनिष्ठ एवं परस्पर को प्रभावित करता आम देखा स्वास्थ्य विस्तृत भाव में आम देखा स्वास्थ्य कहले आम साधारणतः कौन बुझा स्वास्थ्य को उत्तम स्वास्थ्य को किभली प्रतिष्ठा करें से दृष्टिकोण आम देखू जे विश्व स्वास्थ्य संगठन कहे तार संज्ञा निरूपण करते जन व्यक्ति संपूर्ण मानसिक शारीरिक एवं सामाजिक स्तर रे से सुस्थ एवं मुख्यतः प्राइमरी हेल्थ केयर व्यक्ति मुख्यतः प्राथमिक स्वास्थ्य जत्न और तार व्यवहार उपर से गुरुत्व देता सेपरी 1946 मसीह विश्व स्वास्थ्य संगठन संविधान से ग्रहण कला जे किभली भावरे भविष्य जड़े व्यक्ति एक सुस्थ एवं एक निर्दिष्ट मूल्यांकर स्वास्थ्य को से मेंटेन करि परिबो एवं से कथा उपरे गुरुत्व आरोप दिया गला 1946 मसीह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन निष्पत्ति नेला जे भविष्य किभली भाव में मनुष्य एक स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ को एक सुस्थ स्वास्थ्य मूल्यांक से अटेंड करि परिबो अचीव करि परिबो तापर गुरुत्व दिया गला 1946 मसीह सेही परे 1948 मसीह कहा गला भारतीय आम कहीपर विश्व स्वास्थ्य संगठन संविधान धारा 25 कहूँ जे सार्वजनीन आम जहाँ कहले आर्टिकल 25 कहूँ सार्वजनीन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स सार्वजनीन मानविक अधिकार घोषणानामा ये जो सार्वजनीन मानविक अधिकार घोषणानामा कहला जे अंतर्जातीय आईन 1966 मसीह एक अंतर्जातीय आईन एवं अंतर्जातीय कन्वेंट अर्थ स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक अधिकार को यही मानविक अधिकार रे गुरुत्व दिया गला सेही परे हमें देखिले जे आल्मा आटा घोषणानामा यही आल्मा आटा घोषणानामा हेउची पृथ्वी रे सर्वप्रथम अंतर्जातीय घोषणानामा जो कि वर्णना करा जायछि जे प्राथमिक स्वास्थ्य जत्न गुरुत्व से आम देखो जे बाल्य अवस्था मनुष्य मृत्यु पर्यंत स्वास्थ्य को सबुठार अधिक गुरुत्व दिया जाए आम भारतीय प्रसंग में मनुष्यर तीनोटी मौलिक आवश्यकता रही खाद्य वस्त्र एवं बासगृह मात्र 1911 मसीह आउ दुईटी मौलिक आवश्यकता को संयोग करागला गोटे है स्वास्थ्य एवं अन्यटी है शिक्षा तो यही दृष्टिकोण आम जो देखू जे आल्मा आटा घोषणानामा कहगला जहाँ 1978 मसीह आल्मा आटा डिक्लेरेशन बा घोषणानामा तैयारी करागला एथिरे कहगला जे जाति धर्म वर्ण लिंग निर्विशेष पृथ्वी रे प्रत्येक राष्ट्र रे प्रत्येक अंचल रे एवं प्रत्येक व्यक्ति विशेष को स्वास्थ्य जोगाई दिया जिबा उचित देखंतु एबे आश्चर्य लागे जे जहाँ 1978 मसीह विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य को सर्वाग्र गुरुत्व देवा संगे संगे आल्मा आटा घोषणानामा घोषणा करागला जे समस्त स्वास्थ्य अर्थात हेल्थ फॉर ऑल किंतु आम देखिले भारत वर्ष रे 1911 मसीह स्वास्थ्य को एक मौलिक आवश्यकता भाव में ग्रहण करागला एथिरु अनुमेय हुए ए स्वास्थ्य संपर्कित केते गुडी जाति अंतर्जातीय स्तर रे केते गुडी पदक्षेप ग्रहण करा जाई अछि आमे देखिले भारत वर्ष रे
इंडिया से हेल्थ सिस्टम भारत रे स्वास्थ्य व्यवस्था एवं एहार तर्क तापर जदि आमे आलोचना करिबा एठी आमे दीटा दिग को आलोचना करूछे। प्रथम हेउछि जे संप्रति समय रे आमे जदि देखिबा भारत रे स्वास्थ्य व्यवस्था को मुख्यतः तीन भाग विभक्त करा जाय अछि। मुख्यतः तीन भाग विभक्त करा जाय अछि काहेकि ना संप्रति समय रे स्वास्थ्य जो जत्न ने जाउछि से प्राथमिक स्तर रे हे बा आंचलिक स्तर रे हे जातीय स्तर रे हे बा जिला स्तर रे हे ए जो स्वास्थ्य जत्न भारतीय इतिहास आमे देखो जे यह को तीन भाग रे विभक्त करा जाए। प्रथम फेज हेउछि प्रथम भाग हेउछि जा 1947 मसीहा 1938 मसीहा भितरे ए भारत वर्ष रे भारत सरकार द्वारा निया जाइथिबा पदक्षेप एवं स्वास्थ्य रो संज्ञा एवं स्वास्थ्य रो अवस्था स्थिति तंगर भारत सरकार अनेक गुड़िए स्वास्थ्य नीति को से सर्व पुरातन भाव रे बा सर्वप्रथमे से तक गुरुत्व देछि। ए जो स्वास्थ्य नीति को भारत सरकार 1947 रु देश स्वाधीनता लाभ कला 1947 मसीहा अगस्त 15 तारिख रे एवं 1950 मसीहा ठारो हमर भारत संविधान कार्यकारी होछि 1950 जनवरी 26 तारिख ताले जो 1947 1983 मसीहा मध्य रे भारत सरकार द्वारा निया जाइथिबा स्वास्थ्य नीति गुडी को मुख्यतः दुईटी वैशिष्ट्य नीति आधार रे ताहा को हम आलोचना करिथाउ। प्रथम हेउछि जे भारत वर्ष रे कोनस व्यक्ति मना करि परिबो नाही जे से भारत सरकार द्वारा प्रभावित बा भारत सरकार द्वारा दिया जाउथिबा स्वास्थ्य सेवा को कोनोसी व्यक्ति से पुरुष हुंतु बा महिला हुंतु कोनोसी व्यक्ति ताहा को मना करि पारिबे नाही। जदि कोनोसी जन व्यक्ति कोनोसी एक रोग से पीड़ित होइछि तेबे से भारत सरकार द्वारा जोगाई दिया जाउथिबा स्वास्थ्य व्यवस्था स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य सुविधा सुजोग को से ग्रहण करने बाध्य से मना कर पारिबो नाही। नंबर 1 पॉलिसी नीति। द्वितीय तो कह जाउछि जे प्रत्येक राज्य लोकमानकर स्वास्थ्य जत्न पाए दायित्ववान रहिबा उचित। Each and every state is responsible for the health care of people. लोकमानकर स्वास्थ्य जत्न लेबा हेउछि प्रत्येक राष्ट्रर सर्वप्रथम बा परम कर्तव्य एवं सेमानक प्रति राष्ट्र जत्नवान जत्नशील रहिबा उचित। हम जे द्वितीय फेज कथा देखिले भारत रे फर्स्ट जातीय स्वास्थ्य नीति आमे भी जिन कहू जातीय शिक्षा नीति ठीक से पर भारत सरकार के द्वारा जातीय स्वास्थ्य नीति मध्यम प्रणयन करा जाय था। डियर फ्रेंड्स आमे जेते बेले ए जातीय स्वास्थ्य नीति कथा को आलोचना करू यह 1983 मसीहा रे प्रणयन हेतिला एवं एहर लक्ष्य थिला कि केवल सरकारी स्तर रे नुहे आमे घरोई स्तर रे मध्य 1923 मसीहा जातीय नीति रे घरोई स्तर रे स्वास्थ्य सेवा को त्वरान्वित करिबा एवं घरोई स्तर रे प्रत्येक व्यक्ति को किभଳି भाबरे सुलभ मूल्य रे स्वास्थ्य सेवा जोगे दिया जिबा तार पदक्षेप ग्रहण करा गला एवं एई परिप्रेक्षी रे भारत सरकार के द्वारा एक स्वास्थ्य बीमा मध्य व्यवस्था करा गला फंडेड हेल्थ केयर सिस्टम एवं एहार लक्ष्य थिला कि भारत वर्ष रे थिबा जो ग्राम बहुल अंचल रे बसवास करुथिबा लोकमान को किभଳି भाबरे उत्तम स्वास्थ्य
ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା। ଏବଂ 1983 ମସିହା ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନୀତିରେ ଦେଖାଗଲା କି ପ୍ରଥମ ବା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯତ୍ନକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଅଛି, ଏହି ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଆଧାରରେ ଦେଖାଗଲା କି ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ସପ୍ତମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ କୁହାଗଲା ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ଯେତେ ଅଖ୍ୟାତ ପଲ୍ଲୀ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସ୍ପେଶାଲ ଦ ରିମୋଟ ଏରିଆଜ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ସହର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାସ୍ତାଘାଟ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇନାହିଁ ବା ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଘେରା ପରିବେଶ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଆଯାଇପାରିବ, 1983 ମସିହା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିରେ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଡିୟର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଫେଜ୍ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, এই তৃতীয় ফেজরে আমি দেখু যে পরবর্তী 2000 মସିହାର পরবর্তী সময় ଏହା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତୃତୀୟ ଫେଜ। এই ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା କି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବା ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବେ, ତାହାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭାରତ ସରକାର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବା ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବିଗତ ସରକାରରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡି ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନାକୁ ଏହି ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନୀତି 1983 ମସିହାରେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ରହିଥିଲା। ଏ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ। এই 2000 ମସିହା ଯାହାକୁ ଆମେ ତୃତୀୟ ଫେଜ୍ କଥା କହୁଛେ, ଏହାର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା 1983 ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଧନୀ ଗରିବ, ଉଚ୍ଚ ନିଚ, ବିକଶିତ ଅବିକଶିତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଥିଲା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଯେ ଷଷ୍ଠ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ଯେ ପ୍ଲେଥୋରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ, ଯାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବିକଶିତ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଥିରେ ରୁରାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଆଯାଇପାରିବ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ତା ସହିତ ଆମର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1983 ମସିହା ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନୀତିରେ କୁହାଗଲା ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବକ, ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର୍ସ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ, ଆର୍ ନଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ଡ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦେୟାର ଡ୍ୟୁଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ଯେଉଁମାନେ ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ଟ୍ରେନିଂ ବା ତାଲିମ ଦିଆଯାଇନଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯଦି 1983 ପଛକୁ ଆମେ ଚାଲିଯିବା, ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରାଯାଉଥିଲା, ପରିବାର ଯୋଜନା କରାଯାଉଥିଲା, ସେଥିରେ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବକମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା। ସେହିପରି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯଦି এই 1983 ମସିହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନୀତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ, ସେତିକିବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ
ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଗଲା ଏବଂ ଉକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଫର୍ଟିଲିଟି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସହିଷ୍ଣୁତା ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ 2000 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ କରୋନା କବଳିତ ଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଭେଷଜ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ତରରେ ନିଜର ସହିଷ୍ଣୁତା ଶକ୍ତି ଇମ୍ୟୁନିଟି ପାୱାରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଏବଂ ପୁଣି କୁହାଗଲା 1983 ମସିହାର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନୀତିରେ କୁହାଗଲା about the cost that people can afford। ଲୋକମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଉକ୍ତ ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତ ବା ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା ସେତିକି ପରିମାଣର ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ସେମାନେ ଅକ୍ଷମ ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁକରି 1983 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଗଲା ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ୱି ଆଫୋର୍ଡ ଇଣ୍ଡିକେଟିଂ that health care services won't be free। এই ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରି ନ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସରଳ ସୁଲଭ ଏବଂ ସୁବୋଧ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଗଲା। ପୁଣି କୁହାଗଲା ଯେ 1983 ମସିହା ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନୀତିରେ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯତ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ସରକାର ଯେତିକି ଆଚିଭ୍ କରିବା କଥା ଯେତିକି ସଫଳତା ଲାଭ କରିବା କଥା ସେତିକି ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ପରିବେଶ କଥା କହୁଛେ ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପରିବେଶ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରିବେଶ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ সেই ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ପରିବେଶ ଏ ଦୁଇଟି ଦିଗ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ସମୟର ଅୟମାରମ୍ଭ ବା ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ମନୁଷ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ସୃଷ୍ଟି କାଳରୁ ଏ ଦୁଇଟି ଦିଗ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ପରିବେଶ ଏ ଦୁଇଟି ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଗତି କରିଥାନ୍ତି ସିନ୍ସ ଟାଇମ୍ ଇମେମୋରିଆଲ। କାହିଁକି ନା ଏଇଥିପାଇଁ ଉଭୟ ପରିବେଶ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଗତି କରିଥାନ୍ତି କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ସମ୍ପର୍କ ପରିବେଶ ସହିତ ହେଉଛି ଏକ ଦକ୍ଷ ଆଉ ଡାଇନାମିକ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ମାନବ ସଭ୍ୟତା ପାଲୋଲିଥିକ ବା ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2024 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ବୃଦ୍ଧି ବିକାଶ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ସମୃଦ୍ଧି এই ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ପରିବେଶର ବୃଦ୍ଧି ବା ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ପରିବେଶ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ଲାଭ କରେ ସେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜଣେ ସୁସମୃଦ୍ଧ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ବା ଦୁର୍ବିଷ ପରିବେଶ ଲାଭ କରେ ତାହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବିଷ ହୋଇପଡ଼େ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପରିବେଶ ଏ ସମୟର ଅୟମାରମ୍ଭ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ଏ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ ସମୟରୁ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଏକ ସିମ୍ବୋଇଟିକ୍ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ମନୁଷ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ ପରିବେଶ ଉଭୟ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଇଣ୍ଟରଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ୱାଜ ରିପ୍ଲେସ୍ଡ ବାଇ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗସ୍। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଦେଖିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବା ସମ୍ପ୍ରତି ସମୟରେ ଆମେ ସେହି ପରିବେଶ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରଭୃତ୍ୱ ଜାହିର କରୁଛି।
সেই ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ ଯେଉଁ ଋତୁ ବା ଯେଉଁ ପରିବେଶକୁ ଲାଭ କରିବା କଥା, ଆଜି ସେ ପରିବେଶ ବା ସେ ଋତୁକୁ ସେ ଲାଭ କରିପାରୁନାହିଁ। ତାର ଗୋଟେ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଅହରହ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ତାର ଦାଉ ସାଧନ ବା ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ତାର ରୁକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ସମ୍ପ୍ରତି ସମୟରେ ଦେଖୁଛେ, ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ଦାଟ୍ ୱି ମଷ୍ଟ କିପ୍ ଇନ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ଏ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ କଳକାରଖାନାର ବୃଦ୍ଧି। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ସମ୍ପ୍ରତି ସମୟରେ 1800 ମସିହା ଠାରୁ ସମ୍ପ୍ରତି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ କଳକାରଖାନା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ। କାହିଁକି ନା ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଦେଖାଦେଲା, এই ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ନିଃସନ୍ଦେହ, କିନ୍ତୁ ପରିବେଶ ଯେଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଶିଳ୍ପପତି ମାନେ ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଅଛି ବା ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଥିଲା। ତ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ନୁହେଁ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ଦ୍ରୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଚାଲିଛି, এই ଦ୍ରୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ଆଜି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ବା ଶିଳ୍ପର ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେଉଛି। ଏହା ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ପରିବେଶ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ତାର ମୂଳ କାରଣ ଏବଂ ଏଠି ବିକାଶ ବେଳେ ବେଳେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱାଇଟ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରିକେଟ୍। ବିକାଶ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ହେବା କଥା ସେତିକି ପରିମାଣରେ ବିକାଶ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ବିକାଶ ଏବଂ ପରିବେଶ এই ଦୁଇଟି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତି ଆଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବିକାଶ ଏବଂ ପରିବେଶ, ଆମେ ଆଜି କହୁ ବିକାଶ ନାଁରେ ବିନାଶ। କାହିଁକି ନା କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବେଳେ କଳକାରଖାନା ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି, ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିପାରିବା ବିମାନ କାରଖାନା ହେଉ ବା ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବା ପୃଥିବୀ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ବୋକାରୋ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠୁଥିବା ଶିଳ୍ପ, ଏହି ଶିଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ବା ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ, ମନୁଷ୍ୟର ଯେଉଁ ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ଘଟୁଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଶିଳ୍ପ ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି ଏବଂ ଗଢ଼ି ଉଠିବା କଥା ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ଶିଳ୍ପମାନଙ୍କରୁ ନିର୍ଗତ ବାୟୁ, ଉକ୍ତ ଶିଳ୍ପମାନଙ୍କରୁ ନିର୍ଗତ ଜଳ, ଉକ୍ତ ଶିଳ୍ପମାନଙ୍କରୁ ନିର୍ଗତ ଶବ୍ଦ, ଉକ୍ତ ଶିଳ୍ପମାନଙ୍କରୁ ବା ଶିଳ୍ପମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଘାଟର ନିର୍ମାଣ, এই ସବୁରି ଆଧାରରେ ଆମେ ଦେଖୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୁଷ୍ୟ ପରିବେଶ ଉପରେ ତାର କଠୋର ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଫଳରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ଯେ ପରିବେଶର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ, ଡିଫରେନ୍ସ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପରିବେଶର ଆବଶ୍ୟକତା କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉ, ଏହାର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଲା ଅର୍ଥନୀତି। ଇକୋନୋମି ଅଫ୍ ଏନି ରିଜନ୍, କୌଣସି ଏକ ଅଞ୍ଚଳର ଅର୍ଥନୀତି, କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ପରିବେଶ ସହିତ ଅତି ଓତଃପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ, ପରିବେଶ ସହିତ ଅତି ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଉଛି ପରିବେଶର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏରିଆ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ, ଯାହାକି ଆମେ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା ସଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥାଉ ଏବଂ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବେଶ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳର
एक निर्दिष्ट परिवेश एक निर्दिष्ट प्रकार अर्थनीति विकास एवं वृद्धि पाई सहायक होता है। आम ए परिप्रेक्षी एक उदाहरण नहीं पारिबा। एक बा नदी उपत्यका अंचल रे बसवास करुथिबा लोकमानकर आर्थिक अवस्था जेते सुदृढ़ जदि पथुरिया बा पहाड़िया अंचल रे बसवास करुथिबा लोकमानकर आर्थिक अवस्था सेतिकी स्वच्छल रहे। यह कारण है जे नदी उपत्यका अंचल रे बसवास करुथिबा लोकमानकर आर्थिक अवस्था स्वच्छल कारण यही अंचल हेउची कृषि उपयोगी। कारण मनुष्य एक उपयुक्त मनुष्य समाज एक उपयुक्त परिवेश नदी उपत्यका अंचल लाभ करुथिबारु यही अंचल रे मनुष्य अधिक परिमाण में शस्य उत्पादन करिथा। तेणुकर से व्यक्ति विशेष मानकर आर्थिक अवस्था स्वच्छल एवं कहुए जिते बेले आम जो इकोसिस्टम कथा कहू इकोसिस्टम सर्विस कथा कहूचे एथिरे आम देखू जे गुरुत्वपूर्ण दिग है कृषि जलसेचन खाद्य एवं पानीय जल पुणी से यह त्वरान्वित करने आम कहूचे रेगुलेटिंग सर्विस ए रेगुलेटिंग सर्विस भीतर आम देखुचे जे जलर क्वालिटी जहाँ आम कहूचे गुणवत्ता गुणात्मक एवं पुणी कहूचे क्लाइमेटिक रेगुलेशन आम कहूचे जलवायु जनित परिचालन एवं गुणवत्ता जलर परिचालन पुणी आम देखुचे आउ एक दिग जे किभली भाव में जिते आम परिवेश गुरुत्व कथा को आलोचना करुचे मृत्तिका एवं पुनर्गठन कथा कहवा रिसाइक्लिंग ए दुईटी दिग किभली भाव में मनुष्य सभ्यता ऊपर गुरुत्वपूर्ण प्रभाव पकाई था। तत्संगे संगे आम देखू जे सांस्कृतिक सर्विस सांस्कृतिक सेवा ये सांस्कृतिक सेवा किभली भाव में मनुष्य सभ्यता धार्मिक एवं तार अवसर विनोदन सेवा आम देखुचे मनुष्य जिते बड़े क्लांत हो जाउछे विषादग्रस्त हो जाउछे से समय रे आमर किछि सांस्कृतिक सेवा मनुष्य समाज को जोगै दिया जाय थाए बा जोगै दिया जाउछे मध्य। ताले आम देखिले मोटामोटी भाव में एक सुस्थ मानविक समाज को प्रतिष्ठा करिबा पाई एक वृद्धि बा दक्ष मानव सभ्यता प्रतिष्ठा करिबा पाई परिवेशर गुरुत्व निश्चिंत भाव में प्रतिफलन हुए एवं परिवेशर गुरुत्व को आम केबे आड़े दे परिबा नहीं। एबे आम आउ एक दिग को देखिबा डियर फ्रेंड्स ताहा हेउची विकास एवं परिवेश ये विकास एवं परिवेश किभली भाव में परस्पर सहित जड़ित परस्पर सहित से मानकर की संपर्क रही आम देखुचे अष्टादश शताब्दी ठारू जो शिल्पायन व्यवस्था शिल्प विप्लव व्यवस्था इंग्लैंड ठारू आरंभ होइछि तार बहुत अनुकूल प्रभाव परिवेश उपरे पड़ी एवं तार बहुत प्रतिकूल प्रभाव परिवेश उपरे पड़ी। कहीं आम जो देखू जे शिल्पायन होउछि शहरीकरण रो एक मूल मंत्र बा मूल पीढ़ी जिते आम शहरीकरण कथा कहूचे ये शहरीकरण मुख्यतः बा शहरीकरण उद्देश्य हेउछि द्रुत अर्थनीतिर विकास साधन करिबा। ताहले आम देखिले शिल्पायन शहरीकरण को त्वरान्वित करिथाए एवं शहरीकरण द्रुत अर्थनीतिर विकास को गुरुत्व देथाए। ताहले एपरि भाव में आम देखिले परिवेश एवं विकास परस्पर सहित जड़ित। पुणी देखा गला जे सारा भारत वर्ष रे आमर जे मुंड पिछा आय ए मुंड पिछा आय को वृद्धि करबा पाई आय व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करबा पाई भारत सरकार के द्वारा अनेक गुड़िए पदक्षेप ग्रहण करा गेला जार मूल रे रहिला पर्यटन
जार मूल रहा प्राकृतिक संबल विनियोग, जार मूल रहा आम देखिले शिल्प एवं परवर्ती समय देखागला जे यही द्रुत शिल्पायन अनेकांश परिवेश उपरे प्रतिकूल प्रभाव पकेला। जमी आम एक उदाहरण ने पर्यटन देखिले आम जे पुरी हेउछि भारत वर्षर पृथ्वीर एक श्रेष्ठ पर्यटन स्थल एवं जो पर्यटन स्थली को अधिक परिमाण पर्यटक आसती उक्त पर्यटन स्थली मुख्यतः विभिन्न प्रकार अलिया आवर्जना द्वारा यह परिगणित होता है, परिणत होता है एवं परिवेश उपरे एक नकारात्मक प्रभाव पकड़। ठीक से ही आम देखिले जे जो अंचल जनसंख्या द्रुत वृद्धि घटुचे आम देखिले भारत वर्ष पृथ्वी रे आम ऑस्ट्रेलिया को जातु आम कौन से एक क्षुद्र राष्ट्र जेपरिक श्रीलंका जातु मोनाको जातु सेठार आम देखिले जे जो अंचल जनसंख्यार वृद्धि जिते अधिक परिमाण सेठारे आम देखिले जे परिवेशर जो गुणवत्ता परिवेशर जो क्वालिटी ताहा सेठी कंप्रोमाइज करने को पड़ता है। तेणुकर एठी आम देखू जे परिवेश एवं विकास ये दुईटी परस्पर सहित जड़ित एवं सब बड़ कथा कहगला जे परिवेशर वृद्धि बा परिवेश उपरे आज जो नकारात्मक प्रभाव पड़ी यार अन्य एक दिग है प्रजुक्ति विद्या एवं अन्य एक दिग है जे किभली भाव में मनुष्य आर्थिक रोजगार इनकम रो जो स्टैंडर्ड अच्छे आर्थिक रोजगार रो जो स्तर को वृद्धि कर जाफल कि परिवेश कंटिन्यूअसली आज कौन हबार लगी ना प्रभावित हबार लगी। तेणुक आम देखिले जे परवर्ती समय आम परिवेश एवं विकास आम दुईटी दिग समांतराल वृद्धि देखा हेले विकास आवश्यकता रही तत्संगे संगे परिवेश आवश्यकता रही। तेणुक परिवेश एवं विकास मध्य भारसाम्य रखापी केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार एवं पृथ्वी रे आम देखिले जे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तापरे काम चालू रखी। एबे आमे आउ एक दिग को देखिबा डियर फ्रेंड्स ताहा हेउची डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स इन पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज। आम देखिले जे परवर्ती समय बा आम इंग्रेज शासन परवर्ती समय आम देखिले जे किभली भाव में परिवेश एवं विकास को गुरुत्व दि जाइए से विषय में आलोचना करबा। ए परिप्रेक्षी में देखिले जे यार चारोटी मुख्य उद्देश्य रही एक मुख्य उद्देश्य कथा को आम आलोचना करबा जे किभली भाव में विकास ये पृथ्वी विकास नारे विकास द्वारा पृथ्वी रे प्रजुक्ति विद्या रो उद्भावन प्रयोग होइछि जाफल कि सबुज विप्लव सृष्टि होइछि। ए सबुज विप्लव निश्चिंत भाव में एक आशीर्वाद कहले अत्युक्ति हेब नाही। ग्रीन रेवोल्यूशन दैट ट्रांसफॉर्म्ड एंड बूस्टेड द एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। आम देखिले जे इंग्रेज शासन पूर्व भारत वर्ष कथा आलोचना करबा जहाँ कृषि थिला परवर्ती समय आम देखिले जे थर्ड टर्म ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट से समय हम देखिले ये भारत वर्ष में ग्रीन रेवोल्यूशन जहाँ कह सबुज विप्लव को गुरुत्व दिया गला। ये सबुज विप्लव द्वारा मुख्यतः कृषि क्षेत्र में वैप्लविक परिवर्तन आसिला। एक कृषि क्षेत्र में वैप्लविक परिवर्तन एक सुस्थ परिवेश को मध्य त्वरान्वित करथिला। परवर्ती समय में पुणी देखिले जे चिपको आंदोलन भारत वर्ष में देखिले अनेक गुड़े आंदोलन घटी। नर्मदा बचाओ आंदोलन आम कहीपर चिलिका आंदोलन नियमगिरी आंदोलन फेरी आंदोलन कालीमेला आंदोलन एपरी भारत आपको आंदोलन जहाँ को कहुए परिवेश को सुरक्षित रखापी
ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କି ଆନ୍ଦୋଳନ, ପରିବେଶ ଜନିତ ଆନ୍ଦୋଳନ। এই ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଡିୟର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଦୁଇଟା କଥାକୁ ଆମେ ଏଠି ଆଲୋଚନା କରିବା कि प्रत्येक व्यक्ति बा मानव समाज सर्वदा आवश्यक करिथाय। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक अंचल आवश्यकता करिथाय जे वृद्धि आ विकास एवं किभଳି भाବରେ मनुष्य भविष्य एक सुस्थ जीवन जापन अतिबाहित करिपारे। किंतु बेले बेले आमे देखू जे ए सुस्थ जीवन जापन ऊपर प्रश्नवाची सृष्टि हुए। काहेकि ना निश्चित भाव आम कहीपर जे परिवेश आज संकटापन्न। ए परिवेश को सुरक्षित करने को हेले मनुष्य समाज एवं भारतीय सरकार बा राज्य सरकार स्तर में सठिक पदक्षेप ग्रहण करा दरकार एवं व्यक्ति विशेष सचेतन होगा दरकार। तेणुक परिवेश एवं मनुष्य समाज भितर एक सुस्थ जहाँ आम संप्रति समय व्यवहार करुचे जे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यही दृष्टिकोण डियर फ्रेंड्स आम देखा जे प्रॉमिज एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ न्यू नेशंस। ये सारा पृथ्वी रे जो सब राष्ट्र गुड़िक अच्छा बर्तमान बा जो जो नुआ नुआ राष्ट्र गुड़िक तैयारी होती राष्ट्र गुड़िक मुख्यतः प्रतिज्ञाबद्ध प्रतिश्रुतिबद्ध होगा उचित आम देखुचे जे जदि आम भारत प्रसंग में आम देखा ए भारत रे वर्तमान भारतीय मान 1947 मसीहा पर आम माने इंग्रेज शासन कबल मुक्त हो जाए एवं एपरी क्षेत्र में आम मान भितर एक नुआ चिंताधारा तैयारी कि प्रतिज्ञा विकासर प्रतिज्ञा एवं जो विकासर प्रतिज्ञा होउची मुख्यतः अर्थनीति एवं आधुनिकीकरण को त्वरान्वित करने संगे संगे आधुनिक मनीष प्रस्तुत करने। तो से दृष्टिकोण आम जिते देखू जे मुख्यतः ब्रिटिश शासन समय गवर्नर जनरल वाइस राज से माने एक निर्दिष्ट उपनिवेश बसवास करुवा व्यक्ति विशेषों से माने सर्वदा चेष्टित थांती। किंतु संप्रति समय आम देखो गणतांत्रिक राष्ट्र खाली भारत नुहे ये पृथ्वी में गढ़ी उठी गणतांत्रिक राष्ट्र आम देखा पाऊ जे प्रत्येक राष्ट्र किभली भाव में प्रतिश्रुतिबद्ध प्रतिज्ञाबद्ध जे एक जनमंगल राष्ट्र प्रतिष्ठा करबा बा गणतंत्र अन्य नाम होची जनमंगल। ए जनमंगल रे आम मुख्यतः बुझी थाउ जे प्रत्येक भारतीय प्रत्येक व्यक्ति खाद्य वस्त्र बासगृह स्वास्थ्य एवं शिक्षा ये पांचटी मौलिक आवश्यकता को पूरण करवा एवं जहाँकि परिवेश एवं जड़ित से दृष्टिकोण आम जो देखू कि आधुनिकीकरण ना आम साधारणतः आम देखू जे आधुनिकीकरण विकासर तत्व यह प्रभावित कर सबुठ बड़ कथा है जे रोस्टो को मतरे से विकास कथा को कहते जे प्रत्येक राष्ट्र पृथ्वीर प्रत्येक राष्ट्र एक निर्दिष्ट बा समांतराल बा सामयिक स्तर दे गति करथांती केवल अर्थनीतिर द्रुत विकास से देखू जे ट्रेडिशनल सोसाइटी पारंपरिक समाज किभली भाव में आधुनिक समाज को वृद्धि घटुची एवं प्राक अवस्था रु किभली भाव में आधुनिक अवस्था को मनुष्य जाउची एवं आधुनिक अवस्था को जीवाई मनुष्य किभली भाव में पदक्षेप ग्रहण करुची एवं प्रत्येक राष्ट्र ड्राइव टू मैच्योरिटी प्रत्येक राष्ट्र व्यक्तिर एवं राष्ट्र विकास साधन करने किभली भाव में परिपक्वता आने से सर्वदा विभिन्न संबल विनियोग करने संगे संगे शिल्पायन को गुरुत्व देउछि। ठीक सेहीपरि आउ एक दिग है एज ऑफ हाई मास कंजप्शन किभली भाव में प्रत्येक व्यक्ति समय आधार पर आम देखू जे से अधिका एज ऑफ हाई मास कंजप्शन अधिका से
exactly we may talk about the difference the traditional social structure, technological and the culture. एट हमें दीटा कथा देखिले जे सामाजिक स्तर, पारंपरिक सामाजिक स्तर, प्रजुक्ति विद्या एवं संस्कृति ये सब गुड़िक गुरुत्व को नहीं प्रत्येक राष्ट्र माने प्रतिज्ञाबद्ध एवं आमे आउ एक दिग को देखिबा ताहा हेउची कि सांविधानिक व्यवस्था आमे जदि भारतीय संविधान प्रसंग रे आमे आलोचना करिबा से समय हम देखो जे परिवेश कहले आमे मुख्यतः बुझी थाउ जे प्राकृतिक संबल को किभली भाबरे विकासर धारा तक व्यवहार करिबा एवं प्रकृति को सुरक्षित रखी ताले परिवेश कहले आमे मुख्यतः बुझो विकास वृद्धि परिवेश को नष्ट न करे किभली भाबरे करा जाय परिबो ताहा को आमे साधारणतः परिवेश क्षेत्र बा परिवेश भाबरे आमे बुझी था तेणु करी आमे क्षेत्र देखू जे भारत में प्राकृतिक परिवेश को सुरक्षा देबा पई हमर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अछि जहा कि भारतीय संविधान रो चतुर्थ भाग रे स्थानांतरित होई छै द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी ए राष्ट्र निर्देश मूलक नीति रे आमे देखिबा को पाई थाउ जे प्रत्येक राष्ट्र प्राकृतिक सुरक्षा देवा संगे संगे व्यक्तिर मौलिक आवश्यकता को पूरण करने को सर्वदा चेष्टित रहे से आम संविधान 48 धारा कहगला जे प्रत्येक राष्ट्र प्राकृतिक परिवेश सुरक्षा एवं प्राकृतिक परिवेश वृद्धि को गुरुत्व देवे जंगल सुरक्षा करेंगे एवं राष्ट्र में आमर जो हिंस्र जीवजंतु रही सब जीवजंतु मानकर मध्य से माने सुरक्षा रखिबे এই ব্যবস্থা আমার সংবিধান রহিছে ঠিক সেইপরি ধারা 51 রে মধ্যে কোয়া যায়ছি যে প্রত্যেক ব্যক্তি ইট শাল বি দ ডিউটি অফ এভরি সিটিজেন भारत वर्ष रे प्रत्येक नागरिक मानकर एही कर्तव्य रहबा दरकार कि सेमाने प्राकृतिक परिवेश को सुरक्षा देबा संगे संगे प्राकृतिक परिवेश वृद्धि पाई जंगल सृष्टि करबा एवं एथिरे कोहा जाउची जेतला में प्राकृतिक परिवेश सुरक्षा कथा एथिरे आमे जंगल संपद आमे ह्रद संपद नद नदी संपद एवं आमे हिंस्र जंतु मानकर सुरक्षा एवं सेमानक प्रति एक बंधुत्वपूर्ण चिंताधारा बा सेमाने किभली भाबरे कोनोसी बाहर शत्रु बा कोनोसी आक्रमणर शिकार न होई निर्भीक भाबरे सेमाने जीवन अतिबाहित करि परिबे ताहा हमर भारतीय संविधान रे हमर संवैधानिक प्रोविजन रही अछि सेपरि आमे देखिले आउ एक दिग जे किभली भाबरे भारत वर्ष रे नागरिक मानक मध्य रे एक स्वर सृष्टि हेछि जहा हम कहूचे सामाजिक आंदोलन बा लोकमानकर अंशग्रहण विकास रे अंशग्रहण ए दीटा कथा को जेतले हम आलोचना करूछु जे लास्ट 2 डिकेड्स विगत 20 वर्ष मध्य रे आमे देखिबा को पाई था जे राज्य स्तर रे बा भारत वर्ष विभिन्न राज्य रे विकास को बा विकास पाई जंगल सुरक्षा पाई लोकमानक मध्य रे एक स्वर सृष्टि हेछि ए परिप्रेक्षी रे जदि आमे देखिबा विगत एक दशंधि मध्य रे हम ओडिसा नियमगिरी अवस्थान करुथिबा कंधमाने किभली परिवेश को सुरक्षा करबा को जाई से माने जहा हम कुछ पुलिस सभा द्वारा से माने निष्पत्ति नेले जहा को सुप्रीम कोर्ट हमर सर्वोच्च न्यायालय कंधमान के द्वारा न्याय जाइथिबा निष्पत्ति ग्रहण कले कारण से माने चाहूतिले जे जदि वेदांत नियमगिरी खोला जाए बा वेदांत को नियमगिरी वेबसाइट को दिया जाए ताहले नियमगिरी द्वारा किभली भाबरे परिवेश जीवजंतु मानव समाज प्रभावित हेबे ताले हमें देखिले विगत 2 दशंधि मध्य रे ए भारत वर्ष रे अनेक गुडे आंदोलन मुंड टेकिथिला चिपको आंदोलन उत्तराखंड रे गडी उठिथिला नर्मदा बचाओ आंदोलन हमर गुजरात दामोदर वैली रे गडी उठिथिला ठीक सेहि पर हमें ओडिसा रे देखिले चिलिका आंदोलन ओडिसा रे देखिले अपन फेरी आंदोलन
आम देखिले नियमगिरी आंदोलन एपरि भाव में अनेक सामाजिक आंदोलन ओडिशा रे मुंड टेकिछि भारत वर्ष रे मुंड टेकिछि। आम आउ एक दिग को देखा जहाँकि हूँ जगतीकरण एवं ये जगतीकरण जलवायु परिवर्तन एवं अन्य के देखा जे री इन्वेजनिंग डेवलपमेंट भारत वर्ष किभली भाव में जगतीकरण परिवेश परिवर्तन एवं एथिरे विकास रो गुरुत्व से विषय आम आउ एक दिग को आलोचना करिबा। एथिरे आम देखिले यार मुख्य लक्ष्य है जे किभली भाव में भारत वर्ष आम क्षुधा एवं दारिद्र्यता ये दुईटी दिग को आम मूलोत्पाटन करिपारिबा। एवं द्वितीय दिग है किभली भाव में भारत वर्ष रे प्रत्येक व्यक्ति को आम सार्वजनीन प्राथमिक शिक्षा प्रदान करिपारिबा जहाँकि संप्रति समय सारा भारत वर्ष रे आमर शिक्षा व्यवस्थार गुरुत्व दिया संगे संगे आमर कॉलेज मानक विश्वविद्यालय महाविद्यालय मानक यह विषय अध्ययन करा जाउछि जे किभली भाव में भारत वर्ष रे आम प्राथमिक शिक्षा को सार्वजनीन करिपारिबा। ठीक सेपरि भाव में कह जाउछि जे लिंगगत एकता आमर संविधान में प्रोविजन रही। आज गणतंत्र आज अनेक आह्वान सम्मुखीन से आह्वान भितर आम देखुचे नक्सलाइट प्रॉब्लम्स आम देखुचे लिंगगत असमता तेणुक भारत सरकार सांविधानिक आधार रे किभली भाव में लिंगगत असमता न रखा से पदक्षेप ग्रहण करा जाउछि एवं नारी सशस्त्रीकरण उपर गुरुत्व दि जाउछि। से अनेक जातीय स्तर रे अंतर्जातीय स्तरीय आमर सेमिनार सिम्पोजियम संपान ये सब एवं जो चाइल्ड मोर्टालिटी रही शिशु मृतहार कथा रही किभली नियंत्रित करा सेपरि किभली भाव में मातृ स्वास्थ्य आम देखुचे जे भारत वर्ष देखा जाए अनेक मातृत्व बा माँ माने मातृत्व लाभ करने समय स्वास्थ्य बिगड़ी जाउछि परवर्ती समय से मृत्यु मुखरे पड़ुछन्ति एवं किभली भाव में भारत सरकार निज स्वास्थ्य विभाग द्वारा आमर जो HIV बा एड्स मलेरिया ये अनेक गुड़ी क्रोनिक डिजीज सब रही रोग गुड़िक निदान कार्य कर परवर्ती समय देखा गला जे यहाँ को दूरीभूत करने भारत वर्ष रे प्रत्येक राज्य प्रत्येक अंचल किभली भाव में पाश्चात्य राष्ट्र मानक से आर्थिक सहायता स्वास्थ्यगत स्वास्थ्यगत सेवा स्वास्थ्यगत तालीम प्रदान करा जाउछि से विषय आम भारत सरकार के द्वारा अनेक एजेंडा तैयार करा जाइछि। एजेंडा स्वरूप 2015 मसीह एभली सस्टेनेबल डेवलपमेंट को तैयार करा जाइछि। तार लक्ष्य होछि 2030 मसीह सुधा ये भारत वर्ष एवं पृथ्वी मलेरिया एवं अनेक लेपर्सी आम कर्वी जहाँ को चक्षमा यहपरि रोग गुड़िक किभली भाव में तार विलोप साधन करा जाय परिबो से विषय अनेक गुड़िए पदक्षेप ग्रहण करा जाय पारिछि। फलस्वरूप आम देखिले मानव सभ्यता एवं परिवेश परस्पर अंगांगी भाव जड़ित एवं ये दुईटी दिग आधार में मानव सभ्यता एवं परिवेश सुरक्षित रही पारे।